अस्सलाम वालेकुम। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट फ्रेंचाइजिंग। बेसिकली जब हम डिफाइन करते हैं फ्रेंचाइजिंग, तो फ्रेंचाइजिंग क्या है? इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इन विच वन पार्टी पासिस ऑन द राइट्स टू द अदर पार्टी। और अगर एक और इसकी डेफिनेशन देखें तो ये क्या है? इट्स ए कॉन्ट्रेक्चुअल लाइसेंस ग्रांटेड बाय वन पर्सन टू अदर पर्सन। बेसिकली फ्रेंचाइज सिस्टम में क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को ये राइट्स देती है तो उसकी बेस के ऊपर अपने ऑपरेशन को रन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितने भी आपके यहाँ पे मोबिलिंग देख लें, टोंग देख लें, टाइमो, वो क्या है? एक फ्रेंचाइज सिस्टम है कि जिसमें कंपनी जो है वो उनको ऑथराइज़ करती है अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने सिम इशू करवानी है तो आप मोबिलिंग की फ्रेंचाइज पे जाएंगे, वहाँ से जाके अपनी सिम को इशू करवा लेंगे। तो बेसिकली क्या आ गया? एक फ्रेंचाइज सिस्टम है। तो जब इसमें हम देखते हैं जो कंपनी जो फ्रेंचाइज ग्रांट करती है तो उसको हम फ्रेंचाइजर कहते हैं, और जो कंपनी या पर्सन फ्रेंचाइज को परचेज करता है तो उसको हम फ्रेंचाइजी कहते हैं। तो बेसिकली अब देखते हैं कि राइट्स ऑफ फ्रेंचाइजीज इंक्लूड में क्या होता है। इसमें आपके पास राइट आता है टू यूज़ द ट्रेडमार्क, कि आप कंपनी के ट्रेडमार्क को यूज़ कर सकते हैं। मीन्स जो उसका लोगो है, जो उसका ट्रेडमार्क है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। यू हैव अ राइट टू यूज़ द नेम, इसमें आपके पास राइट आ जाता है कंपनी के नेम को यूज़ करने के लिए। देन यू हैव अ राइट टू यूज़ सिस्टम, मेथड्स एंड सर्चेज, आप कंपनी के जो सिस्टम्स हैं, जो उनके ऑनलाइन सिस्टम्स हैं या IT बेस्ड सिस्टम्स हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। एंड यू आल्सो हैव अ राइट टू यूज़ अ पैकिंग मटीरियल, तो इसके पास आपके पास एक और राइट आया था कि आप उस कंपनी के पैकिंग मटीरियल को भी यूज़ कर सकते हो। तो ये फ्रेंचाइज सिस्टम में आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पार्टीज इन फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में क्या होता है। देयर आर बेसिकली टू पार्टीज इन फ्रेंचाइज एग्रीमेंट। जब भी आप कोई फ्रेंचाइज परचेज कर रहे होते हैं या कोई आप एग्रीमेंट कर रहे होते हैं तो इसके अंदर आपके पास दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। वन इज़ द फ्रेंचाइजर एंड अदर वन इज़ द फ्रेंचाइजी। अब फ्रेंचाइजर कौन है? अ पार्टी और पर्सन हु ग्रांट्स द राइट to sell, offer its product and services under its own trade name। वो कंपनी जो कि अपने राइट्स किसी और कंपनी को जो प्रोवाइड करती है उसको हम फ्रेंचाइजर कहते हैं। जैसे मोबिलिंग जो है वो अपने राइट्स किसी भी एक XYZ पर्सन है कंपनी उसको देगी कि आप हमारे बिहाफ के ऊपर इस बिज़नेस को कंडक्ट करें, सर्विसेज को प्रोवाइड करें, तो वो क्या है? फ्रेंचाइजर है। फ्रेंचाइजी क्या है? A franchisee is being granted from the franchisor to provide a representational right to sell or manufacture goods or to provide service or to undertake any process identified with the franchisor against an agreed a fee or consideration including royalty where or not a trademark, service mark, trade name or logo or such symbols as the case may be is involved। अब बेसिकली क्या आ गया कि जो फ्रेंचाइजर है वो उसके पास वो राइट्स आते हैं, वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम कहें कि मोबिलिंग जो है वो फ्रेंचाइज, आपके बहुत सारी फूड चेंज है उसके अंदर आपके पास फ्रेंचाइज सिस्टम है। लाइक अगर हम बात करते हैं KFC की, उन्होंने एक फ्रेंचाइज सिस्टम है। KFC बेसिकली कंट्री का फ्राइड चिकन दैट इज़ वर्किंग इन अब्रॉड, तो वहाँ से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक फ्रेंचाइज सिस्टम दिया, उन्होंने कहा जी अच्छा कोई भी हमारे से आगे फ्रेंचाइज। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाते हैं, आप कहते हैं कि जी हम बर्गर किंग की फ्रेंचाइज लेके आनी है, तो बर्गर किंग की आप जब फ्रेंचाइज लेके आएंगे उसकी एक रॉयल्टी फ़ी आप पे करेंगे, प्लस उसकी रॉयल्टी फ्री के पे करने के बाद वो आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जहाँ आपने हमारा प्रोडक्ट कैसे बनाना है, आपने सर्विसेज कैसे देनी है, आपने हमारे सिंबल्स को कैसे यूज़ करना है, हमारी पैकेजिंग को कैसे यूज़ करना है। तो ये तमाम आपकी चीज़ें एग्रीमेंट में शामिल होती हैं। तो जो पर्सन उस चीज़ को परचेज करके आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? वो फ्रेंचाइजी है। फिर हमारे पास आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग। भाई फ्रेंचाइजिंग करने के लिए हमारे पास क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट आता है कि फ्रेंचाइजर गेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम फ्रेंचाइजी एज ए फ़ी वाइल यूजिंग इट्स नेम। अब जो फ्रेंचाइजर है जिसने ये फ्रेंचाइज आगे दी है, जो कंपनी ने दी है, उसके पास क्या एक रॉयल्टी फ़ी आ जाती है जो कि एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि मैंने जाके हार्डीज़ की फ्रेंचाइज लेके आनी है तो उसकी जो फ्रेंचाइजी फ़ी है वो दैट इज़ अराउंड 30 मिलियन, ठीक है, 30 मिलियन के बराबर उसकी एक सिर्फ फ्रेंचाइजी फ़ी है, जिसमें सिर्फ आप उसका नाम परचेज कर रहे हैं, बाकी इक्विपमेंट वगैरह नहीं आता। फ्रेंचाइजी की क्या एडवांटेज आता है कि उसको एक्सेस मिल जाती है एक बिग बिजनेस की तरफ। फेलियर रेट ऑफ फ्रेंचाइज बिजनेस इज लोअर दैन एनी अदर बिजनेस। अब आपके जहन में आएगा क्वेश्चन कि जी फ्रेंचाइज के बिजनेस में फेलियर के जो चांसेस वो कम क्यों? बिकॉज वो एक ब्रांड नेम है, आप एक ब्रांड नेम परचेज करके आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे हार्डीज़ लेके आते हैं, बर्गर किंग लेके आते हैं, तो वो क्या है? एक नेम है जिसको लोग यहाँ जानते हैं, इसलिए आपको उस बिज़नेस के फेल होने के चांसेस कम है। फिर फ्रेंचाइज यूज वर्ल्ड वाइड टेस्टेड ब्रांड है और टेस्टेड प्रोसीजर्स हैं, क्योंकि जो ब्रांड है वो भी वर्ल्ड वाइड और क्वालिटी वाइज 100% एक्यूरेट है, तो इसलिए आपके फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। और उसके बाद फ्रेंचाइजर जो है वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है
इन ऑल अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। तो ये आपके पास एडवांटेज आता है कि जब आप फ्रेंचाइजिंग की तरफ जाते हैं या फ्रेंचाइज बिजनेस की तरफ जाते हैं तो आपके पास क्या एडवांटेजेस हैं। फिर हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग कि अगर आप फ्रेंचाइजिंग की तरफ जा रहे हैं तो आपके पास डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, बेनिफिट्स तो होंगे, ऑब्वियस बात है, कुछ आपके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है हाई कॉस्ट। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप हार्डीज का सिर्फ लेके आते हैं रहीमिया खान के अंदर तो यू हैव टू पे 30 मिलियन, आपने सिर्फ उसकी रॉयल्टी फ़ी जो है वो पे करनी है। मीन आप 3 करोड़ रुपये सिर्फ उसकी फ़ी पे कर रहे हैं। उस बिल्डिंग बनाना, उसके बाद जो स्ट्रक्चर करना, उसका इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह वो बात की बात है। तो सिर्फ उसकी फ्रेंचाइज फीस ही 30 मिलियन के बराबर है। फिर प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट इज गिवन टू द फ्रेंचाइजर बाय द फ्रेंचाइजी एवरी ईयर। अब इसमें क्या आ रहा है कि आपके एक प्रोपोर्शन सेट हो जाती है। मीन फॉर एग्जाम्पल आप जब हार्डीज को लेके आएंगे उनका प्रोपोर्शन है वो 60-40। वो कहते हैं कि अगर आपने 100 रुपये का बर्गर सेल किया तो 60 रुपये आप हमें देंगे, 40 रुपये आप खुद रखेंगे। तो वो क्या आ गया, एक प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट आया था। बाद आप परसेंटेज एक सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो कॉलेजेस की बात करें, लाइक हम पंजाब कॉलेज की बात करते हैं तो उसका 20-80 है कि मीन अगर आप एक स्टूडेंट से 100 रुपीज़ फीस चार्ज कर रहे हैं तो 20 रुपीज़ आप जो है मेन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को भेजेंगे और 80 जो है वो आप खुद रखेंगे। और फिर देयर आर टू मैनी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द फ्रेंचाइजर ऑन द फ्रेंचाइजी। जो आपको ये फ्रेंचाइज दे रहा होता है वो आपको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन भी लगा रहा होता है कि आप हमारे ब्रांड को इस तरह एडवर्टाइज करेंगे, उसमें ये चीज़ें होंगी। तो तमाम फैक्टर्स आपके इसमें इन्वॉल्व होते हैं। देन हम डिस्कस करते हैं कि जी ई कॉमर्स और ई बिज़नेस क्या। आपने इस पैंडेमिक की सिचुएशन में आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो वो क्या आ गया, आपके पास ई कॉमर्स का सिस्टम आ गया। अब ई कॉमर्स बेसिकली हमको क्या कहते हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये क्या इज़ एन ऑनलाइन कॉमर्स वर्सेज अ रियल वर्ल्ड कॉमर्स। जैसे आप रियल वर्ल्ड में जाके बिजनेस को कंडक्ट कर रहे होते हैं, आप ऑनलाइन अपने बिजनेस को कंडक्ट कर रहे हैं। अब ई कॉमर्स इंक्लूड्स क्या है, रिटेल शॉपिंग है, बैंकिंग है, स्टॉक्स एंड बॉन्ड ट्रेडिंग है, ऑप्शन है, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन है, एयरलाइन बुकिंग है, मूवी रेंटल है, नियरली एनीथिंग यू कैन इमेजिन द रियल वर्ल्ड। वो तमाम चीज़ें आप रियल वर्ल्ड में खुद जाके चीज़ों को परचेज कर रहे थे, अब आपके पास क्या ऑप्शन आ गई, आप ऑनलाइन उन चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक systems आपके डेवलप हो गए। एंड इवन अ पर्सनल सर्विस सच एज हेयर एंड नेल सैलून कैन बेनिफिट फ्रॉम द ई-कॉमर्स बाय प्रोवाइडिंग अ वेबसाइट फॉर द सेल ऑफ रिलेटेड हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स नॉर्मली अवेलेबल टू लोकल कस्टमर एक्सक्लूसिवली। अब ये क्या हो गया, आपके पास जैसे अभी पैंडेमिक की सिचुएशन में हो सकता है बहुत से आपके स्टूडेंट्स ने इस दफ़ा ईद की शॉपिंग जो है वो घर में बैठ के ही कर ली हो। कोई आइडिया से जाके उसने अपना कुर्ता परचेज कर लिया होगा, किसी ने जे डॉट से कर लिया होगा। ऑनलाइन परचेजिंग की तरफ आपका जो फोकस है वो ज़्यादा हो गया। तो वो क्या है, तमाम का तमाम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। और जैसे इस पैंडेमिक की सिचुएशन में एक चीज़ आया हुई है कि हम अब अपने बिजनेसेस को इलेक्ट्रॉनिकली लेके जा रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेस जो रिटेल वाले भी थे उन्होंने भी अपने बिजनेसेस को इलेक्ट्रॉनिकली कर लिया। उन्होंने सिंपल सा वे बनाया कि अपना एक फेसबुक पेज बनाया और फेसबुक पेज के थ्रू कस्टमर के साथ इंटरेक्ट किया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। फिर आता है कि आपके पास जॉइंट वेंचर, एक ये अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस है कि आप जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। अब जॉइंट वेंचर क्या है, 2 और मोर पीपल ऑर्गेनाइजेशन जॉइन हैंड्स एंड डिसाइड टू डू अ कंबाइंड बिजनेस। अब यहाँ पे क्या आ गया, 2 बिजनेसेस आपस में मिल रहे हैं, 2 कंपनी आपस में मिल रही हैं और अपना कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है, मिल के एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है। अब इन अ जॉइंट वेंचर बेसिकली क्या है, देयर इज इक्वल शेयरिंग ऑफ कैपिटल रिसोर्स बाय ईच फर्म। अब यहाँ पे क्या रहा है, आपके पास इक्वल शेयरिंग आ रही है, दोनों 50-50% शेयर करेंगे अपने इस बिजनेस को चलाने के। इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग द बिजनेस एट ब्रॉडर लेवल और टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस विद वेरी हाई कॉस्ट। ये नहीं कि वो खुद से स्टार्ट करें, उस पर सारी कॉस्ट खुद पे करें, वो क्या उन्होंने कंबाइनली एक बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। टू जॉइंट वेंचर शेयर द फाइनेंशियल बर्डन इन ऑर्डर टू गेन न्यू अपॉर्चुनिटीज एट अ डाइवर्सिफाइड लेवल। तो जब आपने अपने फाइनेंशियल बर्डन को डिसम्बर्स कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी जिसको आपने कैप्चर करने की कोशिश की। तो कंपनीज क्या करती हैं, वो जॉइंट वेंचर की तरफ। अब आपके जहन में आ रही हुई, मैं आपको एक सिंपल सी, अगर आपको याद हो, एक सोनी एरिक्सन मोबाइल आया। तो बेसिकली वो सोनी एरिक्सन क्या है, सोनी एक सेपरेट कंपनी है, एरिक्सन एक सेपरेट कंपनी है। उन्होंने कहा जी हम स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं, तो उन्होंने जॉइंटली वेंचर कर लिया, दोनों मिल गया और उन्होंने सोनी एरिक्सन के नाम से मोबाइल लॉन्च कर दिया। तो वो आपके पास जॉइंट वेंचर आ जाता है। फिर आपके पास एक और इसमें आया था ग्लैक्सो, जो आपके पास ये जॉइंट वेंचर आ जाते हैं। अब एडवांटेजेस क्या है ऑफ जॉइंट वेंचर, अब इसमें आपके पास पहला एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू एक्वायर न्यू एक्सपर्टीज। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि आप न्यू एक्सपर्टीज को एक्वायर कर सकते हैं, न्यू एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। एंड इट्स अलाउड टू एंटर इन न्यू जियोग्राफिक मार्केट। आपको बेनिफिट देती है कि आप किसी न्यू मार्केट में एंटर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें अली बाबा और
दराज में सुन रहा है कि ज्वाइंट वेंचर हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि अली बाबा भी एंटर हो सकेगा पाकिस्तान की मार्केट में। वो क्या है, जियोग्राफिक जो कंस्ट्रेंट थी वो उसकी ख़त्म हो जाएगी। देन यू हैव टू गेन न्यू टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, आपके पास बेनिफिट होगा कि आप न्यू टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो है वो गेन कर रहे होंगे। फिर शेयरिंग ऑफ स्पेशलाइज स्टाफ एंड टेक्नोलॉजी, आपके पास हेल्प आउट होगा कि आप स्पेशलाइज स्टाफ और टेक्नोलॉजी आपके पास आ रही होगी। देन शेयरिंग ऑफ रिस्क होगी, जब दो कंपनीज मिलकर काम कर रही हैं तो वो आपस में रिस्क को भी शेयर कर सकती हैं, आपस में रिस्क को भी मिनिमाइज और मिटिगेट कर सकती हैं। ये आपके पास ज्वाइंट वेंचर के बेनिफिट आ जाते हैं। फिर आता है जी स्ट्रेटेजिक अलायंस। अब स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या आ गया, इन स्ट्रेटेजिक अलायंस टू और मोर देन टू ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट फॉर म्यूचुअल प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्या आ गया, दोनों मिलके, अब ज्वाइंट वेंचर में वो एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, यहाँ पे दोनों मिलके काम कर रहे हैं ताकि म्यूचुअल प्रॉफिट गेन करें। इन स्ट्रेटेजिक अलायंस पूल ऑफ रिसोर्सेज अकर सच एज product of both firm, distribution channel used by every firm, manufacturing capabilities of firm, future project funding, capital, equipment sharing, knowledge, expertise, intellectual property sharing among both firms are basic outcomes of strategic alliances. For example, मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको सिंपल से एक स्ट्रेटेजिक अलायंस समझाता हूँ। आपके पास यहाँ पे हम कहते हैं एक प्राइवेट कॉलेज है, ऑक्सफोर्ड एज कॉलेज है, वो काम कर रहा है। अब कॉलेज की टाइमिंग क्या है, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक। अब सुबह 8 से 2 बजे तक कॉलेज चल रहा है, इसका मतलब है शाम को फ्री है। अब शाम को कोई भी एक आईटी फर्म हो सकती है, वो उनके साथ कनेक्ट करेंगे जी, अच्छा जी आप सुबह कॉलेज चलाएं और शाम को हम अपना यहाँ पे आईटी का बिजनेस या आईटी रिलेटेड कुछ काम चला सकते हैं। वो क्या गया, उन्होंने वहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लिया ताकि वो दोनों उस बिल्डिंग से म्यूचुअली बेनिफिट ले सके, दोनों उस बिल्डिंग से म्यूचुअली बेनिफिट लेंगे और दोनों ही प्रॉफिट वहाँ से जनरेट कर रहे होंगे। तो वो क्या गया, आपके पास स्ट्रेटेजिक अलायंसेज आ जाते हैं। इसमें एक और आपके पास कॉमनली सीन एग्जाम्पल आ जाएंगे एयरलाइन इंडस्ट्री अराउंड द वर्ल्ड। एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रेटेजिक अलायंसेज होते हैं एक दूसरे के साथ। फिर जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से हम जब बात कर रहे होते हैं, एनएलसी है, नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल हो गया, या आपके पास एगैलिटी है, वो आपस में एक स्ट्रेटेजिक अलायंस कर रहे होते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम प्रोडक्ट लेके आएंगे, इससे आगे आपके एक प्रोडक्ट आएगा। या इसमें अगर हम और एग्जाम्पल हम डिस्कस करें, जैसे हम बात करते हैं टीसीएस की, टीसीएस का यूपीएस के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है। मीन पाकिस्तान से बाहर जितनी भी आप कोई भी प्रोडक्ट भेजना चाहेंगे वो यूपीएस के थ्रू जाएगा, लेकिन विद इन पाकिस्तान आप टीसीएस के थ्रू। इसी तरह जब यूपीएस ने पाकिस्तान में कोई चीज़ भेजनी होगी वो टीसीएस के चैनल को यूज़ करेगा। तो ये क्या आ गया, आपके पास एक स्ट्रेटेजिक अलायंस आ गया। फिर आपके पास आता है मर्जर एंड एक्विजिशन। अब मर्जर एंड एक्विजिशन बेसिकली क्या है, मर्जर इज अ न्यू ट्रेंड ऑफ मार्केट इन विच टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू बिजनेस। अब इसमें क्या है कि दो कंपनी मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, जैसे हम कहते हैं कंपनी मर्ज हो गई, ग्लेक्सो एंड ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन, जीएसके। ग्लेक्सो पहले सेपरेट कंपनी थी, स्मिथक्लाइन एक सेपरेट कंपनी, दोनों मर्ज किया, जीएसके बन गया और उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया और अपनी जो मेडिसिन की रेंज थी उसको इंक्रीज कर लिया। तो वो क्या आ गया, आपके पास एक मर्जर की ऑप्शन आ जाती है। दूसरा है एक्विजिशन। अब एक्विजिशन जो है वो स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम मर्जर। मर्जर में आप एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए, आपके नाम भी मिल गए, जबकि एक्विजिशन में कहते हैं वन बिजनेस एक्वायर द अदर बिजनेस इंस्टेड ऑफ कंबाइनिंग। अब आप यहाँ पे कंबाइन नहीं हो रहे, अपनी फोर्सेस को यकजा नहीं कर रहे, आपने यहाँ क्या किया, आपने दूसरी की फोर्स को ही परचेज कर लिया। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा मोबिलिंक ने वारिद को एक्वायर किया है, मर्ज नहीं किया, एक्वायर में एक्विजिशन कर ली, उसको परचेज, उसके तमाम शेयर जो है वो मोबिलिंक ने परचेज कर लिया। तो ये आपके पास एक्विजिशन। तो आपके पास एक्विजिशन की बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं जिसमें आप चीज़ों को एक्वायर कर लेते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं कि जी कॉजेज ऑफ फेलियर इन बिजनेस क्या है, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके बिजनेस जो है वो फेल होता है। नॉर्मली फॉलोइंग आर द कॉमन कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ एनी बिजनेस इज लैक ऑफ मार्केट नॉलेज, स्टार्ट ऑफ एनी बिजनेस विदाउट हैविंग प्रॉपर एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड। अब इसमें सिंपल कि भाई अगर आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है, आपको मार्केट के बारे में नहीं पता, तो आपके पास एक आपका बिजनेस वहाँ पे फ्लरिश नहीं कर सकता। तो बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए सबसे पहले क्या है, आपको उस मार्केट के बारे में पता। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूँ कि मैंने रहीम यार खान में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि रहीम यार खान की मार्केट, यहाँ के लोगों की क्या डिमांड्स हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके मुताबिक मैं कोई प्रोडक्ट या सर्विस यहाँ पे लॉन्च करूँगा। फिर लैक ऑफ कंट्रोल ओवर प्रोसीजर्स, आपको अपने प्रोसीजर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, अपने प्रोसेसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। मीन एक चीज़ जो कन्वर्जन प्रोसेस है उस पर आपको कंट्रोल चाहिए होता है। फिर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कस्टमर डिमांड, अगर आपको कस्टमर की डिमांड के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसके बारे में नहीं पता, तो वो एक आपका कॉज ऑफ फेलियर हो जाता है बिजनेस में। देन पुअरली डिज़ाइन प्रोडक्शन प्रोसेस, आपके जो प्रोडक्शन प्रोसेस हैं वो सही तरह से डिज़ाइन नहीं हुए, वहाँ पे मीन्स हमने शुरू में डिस्कस किया कि हमने कहा बिजनेस जो है वो एफिशिएंसी और
इफेक्टिवनेस मानता है, मीन आपके एफिशिएंट होने चाहिए सिस्टम। अगर आपके प्रोडक्शन प्रोसेस एफिशिएंट नहीं है, मीन्स मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट क्रिएट नहीं कर रहे, तो वो भी एक कॉज ऑफ फेलियर है। कॉस्ट पास दफ़ा आ जाती है कि आपके बिजनेस की कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू होगी, तो वो भी आपके पास एक कॉज ऑफ फेलियर है। देन वेस्टेजेस आ जाते हैं। कंप्लेंट हैंडलिंग है। कंप्लेंट हैंडलिंग बेसिकली लीड किससे कर रहा है, सर्विसेज से डील कर रहा है। आपने अगर अपने कस्टमर को सही तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, उसके बाद वो आपसे कंप्लेंट कर रहा है, आपको सही तरीके से हैंडल नहीं कर रहे, तो वो भी आपके पास एक इशू आ जाता है। देन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट आपकी, अगर हम देखें हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग के फेलियर की मेन रीज़न क्या है, क्वालिटी है एंड कंप्लेंट हैंडलिंग है। कि आपने कोई चीज़ परचेज की, शायद आप में से कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये इशू पेश भी आया हो, जब अभी उन्होंने इस पैंडेमिक की सिचुएशन में ऑनलाइन परचेज किया होगा, तो उनको आप प्रोडक्ट आया क्वालिटी वाइज बिल्कुल ख़राब था। आपने जब उसकी कंप्लेंट की, उसको उन्होंने हैंडल ही नहीं किया। आप उनको कह रहे हैं कि हम अपने आपके प्रोडक्ट को वापस भेज दें, तो वो कहते हैं ठीक है आप भेज दें, हमें कोई कंसर्न नहीं है। तो वो क्या आपकी कंप्लेंट हैंडलिंग है। फिर आपके पास कैपिटल इतना नहीं है। फिर बाज़ दफ़ा बैड लक भी एक वे हो सकता है कि जिसकी वजह से आपका कॉज ऑफ फेलियर। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने अभी एक प्लान किया टीचर्स ने मिलकर कि हम एकेडमी स्टार्ट करते हैं, और उन्होंने फेब के अंदर अपनी जॉब छोड़ के एकेडमी स्टार्ट किया, और क्या होगा, पैंडेमिक आ गया। पैंडेमिक आने की वजह से क्या हुआ, एकेडमी स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए, आपकी गैदरिंग नहीं हो सकी। तो उनका क्या हुआ, अब वहाँ पे एक बैड लक उनके पास आ गई। अब बाज़ दफ़ा नेचुरल डिज़ास्टर जो है वो भी आपके बिजनेस के फेलियर में रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं, उसमें नेचुरल डिज़ास्टर, बारिश हो गई, आंधी आ गई, अब जैसे आजकल हमारे पास टिड्डी दिल का आप सुनते होंगे टीवी पे भी और उस पर भी, तो वो भी एक डिज़ास्टर है जिसकी वजह से आपकी जो इकॉनमी है, आपके बिजनेस जो है वो अफेक्ट हो रहा होगा। तो ये डिफरेंट कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस जो है वो फेल हो सकता है। इसलिए कहते हैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उस बिजनेस का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास उस मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास उस कस्टमर का नॉलेज होना चाहिए कि वो आपका टारगेट कस्टमर कौन है, जिससे आप जो आपके इस प्रोडक्ट को या आपकी सर्विसेज को यूज़ करेगा। फिर हम देखते हैं रीज़न फॉर सक्सेस इन बिजनेस। जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं लाइक रिस्पॉन्स ऑफ द मार्केट क्या है, कॉम्पिटेंसी मीन आपकी एबिलिटी ऑफ वर्क, नॉलेज ऑफ मार्केट, नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट, नॉलेज ऑफ सिस्टम। मीन्स आपके ट्रिपल के, अगर आपके पास मार्केट का नॉलेज है, आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज है, आपके पास सिस्टम का नॉलेज है, तो आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, आज से मैं अभी बीबीए कर रहा हूँ, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, और मैंने आफ्टर 8 सेमेस्टर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आज से आप उस किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर आप लेके आना चाह रहे हैं, कोई सर्विस स्ट्रक्चर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसको पढ़ना शुरू करें, उसका नॉलेज लें। फिर आप उस अपनी मार्केट को स्टडी करें, अपनी मार्केट को, रहीम यार खान को देखें, यहाँ से आइडेंटिफाई करें कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि उन अपॉर्चुनिटीज़ को जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तब आप उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर सकेंगे, तब आप उसके मुताबिक अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज को टेलर कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ से जाके आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स क्या हैं, लक एंड एक्ट ऑफ गॉड। आपको गवर्नमेंट के लॉज हैं, जैसे अभी अगर हम देखें, अगर किसी ने अभी बिजनेस स्टार्ट किया और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा उसमें टैक्सेस की छूट दी है, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज है, और बहुत दफ़ा अब यहाँ पे पॉइंट आता है यूजिंग डिज़ास्टर एज एन अपॉर्चुनिटी। जैसे अभी आपको मैं ये बात कर रहा हूँ, जैसे पिछली मैंने एग्जांपल में देखा टिड्डी दिल एक आपका नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है, तो इसी डिज़ास्टर को यूज़ करते हुए एक अपॉर्चुनिटी यूज़ की उकाड़ा के लोगों ने। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कहा टिड्डी दिल है, उन्होंने लोगों को कहा कि जी हम 20 रुपीज़ पर केजी पे टिड्डी दिल परचेज करेंगे। वो टिड्डी दिल से क्या कर रहे हैं, वो टिड्डी दिल को लेते हैं और उससे वो फूड बना रहे हैं, किसका, मुर्गियों का और मछलियों का। तो वो क्या आ गया, उन्होंने इस डिज़ास्टर को भी एज ए अपॉर्चुनिटी यूज़ कर लिया और लोगों तक उसको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया। तो आज का जो हमारा ये जो पार्ट्स लेक्चर में हमने आज कवर किए, पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास कॉर्पोरेशन क्या है, फिर हमने देखा कॉर्पोरेशन को बनाने के लिए हमारे पास क्या स्टेजेस हैं, उनको हमने डिस्कस किया, और फिर हमने डिस्कस किया कि जी उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और हमने देखा कितनी आपके FMCGs हैं पाकिस्तान के अंदर, कितने फार्मास्यूटिकल्स हैं, 10 टॉप बिजनेस ग्रुप्स कौन से हैं पाकिस्तान के अंदर, और फिर हमने डिस्कस किया कि फ्रेंचाइज सिस्टम क्या है, फ्रेंचाइज सिस्टम कैसे डेवलप होता है, फिर हमने देखा फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी में क्या डिफरेंस है, फिर हमने उसी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया इस लेक्चर के अंदर, और फिर हमने डिस्कस किया कि जी जॉइंट वेंचर्स क्या हैं, आपके मर्जर एक्विजिशंस क्या हैं, जो आपके अदर फॉर्म ऑफ बिजनेसेस आ जाती हैं एज कम्पेयर टू द पार्टनरशिप, को प्रोप्राइटरशिप और कॉर्पोरेशन, और फिर हमने डिस्कस किया कि कॉजेज़ क्या हैं किसी भी बिजनेस के फेलियर में,
और किन ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये हमारा लेक्चर आज यहाँ तक था। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग।